से छेड़छाड़, मंदिर की दीवार पर लिखा अपशब्द, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी में फिर मिला मिसाइल बम, मछली पकड़ने गए लोगों को मिला बम। 200 से ज्यादा किलो का बम मिलने से बैरागोड़ा के पानीपोड़ा में सनसनी। चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कोबरा के 5 जवान घायल, जंगल में आईईडी बम बिछे होने की आशंका, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मोतिहारी में साइबर ठगी का आया पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कल्याणपुर से आरोपी अंकित कुमार को किया गिरफ्तार। 10% कमीशन के नाम पर करता था साइबर ठगी। मोतिहारी पुलिस ने 20 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एसएसबी की टीम ने NH-28 पर की कार्रवाई, नेपाल का तस्कर भी गिरफ्तार। भागलपुर के कृष्णनगर में ट्रैक्टर ड्राइवर की बदमाशों ने पिटाई की, गंभीर हालत में JLNMCH में कराया गया भर्ती। खेत से भूसा लेकर जा रहे थे ट्रैक्टर ड्राइवर। औरंगाबाद की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को सुनवाई, 5 साल की सश्रम कारावास, 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। देव थाना क्षेत्र की थी घटना। बोकारो में जंगल से मिले नरकंकाल, मामले पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। डीएनए टेस्ट नहीं लगाने पर डीजीपी और एसपी को किया तलब, लापरवाही मिलने पर सीबीआई से जांच कराने की बात कही। किशनगंज के भ्रष्ट इंस्पेक्टर अभिषेक रंजन को ईओयू की नोटिस, पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया। आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस जारी। हजारीबाग के स्कूल के हेडमास्टर पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, 20 से ज्यादा छात्राओं ने लगाया आरोप, शिक्षक पर धमकी देने का भी आरोप। सीतामढ़ी के सोनबरसा में चोरों का आतंक, लक्ष्मीपुर में 2 घरों को चोरों ने निशाना बनाया, थाने में शिकायत के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी। धनबाद में कोयला कारोबारी की कार पर फायरिंग, गंभीर हालत में कारोबारी दुर्गापुर रेफर, बरवड्डा थाना पुलिस ने जब्त की कार। वैशाली से 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, पिछले 1.5 साल से पुलिस को तलाश थी। वैशाली, समस्तीपुर और कटिहार जिले में आतंक था। धनबाद मरीज की जगह एम्बुलेंस से ढोई जा रही थी शराब, गाड़ी जांच के दौरान खुलासा, भारी मात्रा में अवैध नकली शराब के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। नवादा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 6 मार्च से अब तक नहीं फेंका गया कचरा, अस्पताल आ रहे मरीजों के स्वास्थ्य पर भी दिख रहा काफी असर। शेखपुरा के बाऊघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद, तस्कर भागने में रहा सफल। गुमला में महुआ चुनने गए बुजुर्ग का नाला से शव बरामद, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी घाघरा थाने की पुलिस। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक बुजुर्ग की हुई मौत, 3 अन्य लोग घायल। औरंगाबाद के रघुनाथगंज गांव में रास्ता विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प की घटना में घायल हिसामुद्दीन अंसारी की इलाज के दौरान मौत, आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। बक्सर में युवक को पेड़ से उल्टा बांधकर लटकाया, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुपौल के छातापुर में बस में लगी भीषण आग, आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया, थाने पर प्रदर्शन। पूर्णिया के जानकी नगर पुलिस ने जाली नोट के कारोबार का खुलासा किया, मुख्य आरोपी अनिल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, मौके से 80,000 रुपए जाली नोट बरामद। मुंगेर में बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में एसबीआई सीएसपी से दिन दहाड़े 50,000 की लूट, सकरा थाना क्षेत्र के दरधा इलाके में वारदात, बाइक सवार 3 अपराधी लूट कर मौके से फरार, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। गयाजी में पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 महिला समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। बोकारो में लापता महिला और उसकी 2 नाबालिग ननदों को पुलिस ने बरामद किया, तीनों परिवार की आर्थिक तंगी के चलते नौकरी की तलाश में निकली थी रांची। छपरा में युवक का कट्टा लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर विश्वविद्यालय में हंगामा किया, शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर हंगामा। औरंगाबाद के नबीनगर रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव बरामद, अजीत के रूप में हुई युवक की पहचान, मौत की सूचना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। हाजीपुर में 2 दिन पहले हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया, लड़की का वीडियो वायरल करने की धमकी देने के कारण मारी गई थी गोली, पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया।
वैशाली में बस का किराया मांगने पर पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर की कर दी पिटाई। घटना के बाद बस चालकों ने NH 22 पर जमकर हंगामा किया। रामगढ़ में पुलिस ने कुख्यात पांडे गिरोह के 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधी पहले भी जा चुके हैं जेल। जमशेदपुर के डोबो पुल पर रहस्यमय तरीके से लापता हुआ युवक, स्कूटी, मोबाइल फोन और चाबी बरामद। नदी में छलांग लगाने की आशंका। गिरिडीह के दुलियाकरम गांव में युवक ने फंदे से लटककर जान दी। युवक की एक युवती के साथ संबंध मामला आया था सामने। सीतामढ़ी के गाड़ा थाना में शराब के खिलाफ कार्रवाई। तकरीबन 3000 लीटर नेपाली और विदेशी शराब नष्ट। बुलडोजर की मदद से शराब को नष्ट किया गया। छपरा के मशरक में युवती ने आत्महत्या की, फंदे से लटक कर दी अपनी जान। जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में 2 बच्चों की मां को प्रेम जाल में फंसाया गया। शादी का प्रलोभन देकर 2 सालों तक यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार। अरियरी थाना क्षेत्र का मामला। किशनगंज थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन पर गिरी EOU की गाज। 550 करोड़ की संपत्ति का खुला राज, आय से अधिक संपत्ति का मामला। रांची गैंगस्टर राहुल सिंह का पोस्ट। AK-47 जैसे हथियारों की नुमाइश कर दी धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी। गुमला माओवादी बताकर नाबालिग का अपहरण। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी और नाबालिग के बीच प्रेम प्रसंग का खुलासा। गुमला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी फेसबुक ID बना युवती की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का मामला। आरोपी गिरफ्तार। छपरा के खैरा में एक युवक को अगवा कर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। पुलिस की ओर से अब तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। कोडरमा के घर बरियाबर गांव में 7 साल के मासूम की हत्या। हत्या कर शव कुएं में फेंका। परिजनों पर हत्या की आशंका। हिरासत में मां और फूफा। गया में छठी समारोह में गए युवक को लगी गोली। दोस्तों पर ही लगा हत्या का आरोप। हर्ष फायरिंग में गोली लगने की बात। मोतिहारी में SSB और हरिया थाने की पुलिस की कार्रवाई। गाड़ी के सीट के अंदर रखा 15 लाख का गांजा बरामद। भारत नेपाल सीमा रक्सौल के मैत्री पुल के पास का मामला। जमशेदपुर के पटमदा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुआ था हादसा। मोतिहारी की पताही में भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह में जा रहे थे दोनों भाई। गुमला के कामडारा बेड़ो मुख्य पथ पर दर्दनाक सड़क हादसा। कार की टक्कर से 2 शिक्षक की मौत। विपरीत दिशा से आ रही कार ने बाइक में मारी टक्कर। बाढ़ अनुमंडल के ओटा सिमरिया 6 लेन पर भूसा लदा ट्रक पलटा। हादसे में किसी के हाथ होने की खबर नहीं। मोकामा टाल से भूसा लेकर बेगूसराय जा रहा था ट्रक। नवादा में बहन के घर से शादी का कार्ड देकर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। रजौली थाने के हरदिया पंचायत के पास NH 20 पर हुआ हादसा। बांका में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अमरपुर मुख्य मार्ग पर धर्मपुर हाट के पास हादसा। शेखपुरा के राकड़ मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। अकौना गांव के रहने वाले थे मृतक नीतीश कुमार। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त किया। गोपालगंज में खेत से लौट रही महिला को सांप ने काटा। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मांझा थाने के जौसी टोला के मालिकाना गांव की घटना। आरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 3 युवक घायल। बिहिया बेटा स्टेट हाईवे पर हादसा। गिरिडीह के कुलगो टोल प्लाजा में आपस में भिड़ी 3 गाड़ियां। हादसे में एक ट्रक चालक और उपचालक की मौत। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा मोड़ के पास की घटना। समस्तीपुर में वासेपुरा गांव में युवक ने आत्महत्या की। जमीन के पैसे के लेन देन को लेकर परेशान था युवक। मनोज ठाकुर के रूप में हुई मृतक की पहचान। मुंगेर में शादी के घर में पसरा मातम। 14 साल के अजीत कुमार की हाई टेंशन करंट में झुलसने से मौत। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामगढ़ के पतरातू मेन रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गाड़ी लेकर चालक मौके से फरार। भागलपुर में आयोजित श्री 1008 चंडी महायज्ञ में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखते ही देखते यज्ञशाला जलकर खाक। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर हमला किया। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे तालाब में घुसी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 युवकों की दबकर मौत। वैशाली में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से हजारों मुर्गियों की मौत। पोल्ट्री फार्म संचालक ने 2 लोगों पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया।
शेखपुरा में अलग अलग जगह आग जली, लाखों की फसल जलकर खाक। काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। सिमडेगा के चाडरी मुंडा के कीर्तन मंडप के पास में विशाल पेड़ में आग लगी। आग से कमजोर हो चुका पेड़ गिरा, घर को नुकसान हुआ। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर मार्केट में लगी आग। एक कॉस्मेटिक दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बांका के धर्मपुर हटिया के पास दो बाइक की सीधी टक्कर, छोटी बच्ची समेत 4 लोग घायल, अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती। अज्ञात वाहन ने किसान को कुचला, किसान के मौके पर मौत। सासाराम के पिपरा गांव का मामला। सिमडेगा के पाकरटांड़ थाना क्षेत्र के चैनटोली के पास सड़क हादसा, बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत। सासाराम में पेड़ से टकराई कार, कार पर सवार एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। डेहरी से किरहिंडी लौटने के दौरान हादसा। सीएम बनते ही एक्शन में सम्राट चौधरी, पहली बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया, विकास कार्यों को दोगुनी गति से करने और जन समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर। जामताड़ा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की खुशी में नगर पंचायत अध्यक्ष और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए। भोजपुर में जनसुराज जिला इकाई की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ, कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाया। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने पर अररिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। मोतिहारी में 15 से 18 अप्रैल तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह परिसर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीतामढ़ी के दरहरवा सहजौली पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम, डीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं, कई मामलों का किया गया निपटारा। सीतामढ़ी के सुंदरनगर की रहने वाली लावण्या ने सीबीएसई बोर्ड में लाया 96% अंक, परिवार में खुशी की लहर। गोपालगंज मॉडल अस्पताल में लिफ्ट खराब होने से मरीज परेशान, सुविधा ठप होने से मरीजों के परिजनों में नाराजगी, शिकायत के बाद लिफ्ट को ठीक किया गया। भागलपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान की शुरुआत, उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भोजपुर के मध्य विद्यालय गंगहर में जनसहयोग से बने बच्चों के लिए फोल्डिंग टेबल का हुआ उद्घाटन, मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बच्चों के साथ भोजन किया। धनबाद में निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूलने के विरोध में अभिभावक महासंघ ने धरना प्रदर्शन किया, 6 घंटे तक भूख हड़ताल। गुमला एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। हजारीबाग के डीआईजी अंजनी कुमार झा चतरा पहुंचे, जिले में आपराधिक घटनाओं को विस्तृत समीक्षा की। डीआईजी ने सक्रिय गैंग और नारकोटिक्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। धनबाद में बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कल्याण मंडपम हॉल का उद्घाटन किया। बंगाली नववर्ष के पहले वैशाख के मौके पर उद्घाटन किया। शेखपुरा में दमकल विभाग की ओर से जागरूकता अभियान, मॉक ड्रिल के जरिए आग से बचाव की दी गई जानकारी। शेखपुरा के 10 गांव को मॉडल सोलर विलेज बनाने की कवायद तेज, 6 प्रखंड के 10 गांवों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़ने की तैयारी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील की। नवादा में सोलर लोन मेला का आयोजन हुआ, कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी ने वेंडर्स और आम नागरिकों से सोलर लोन से संबंधित फीडबैक लिया। जामताड़ा में स्वच्छता को लेकर नगर पंचायत क्षेत्र में चला बड़ा अभियान, नालियों का निरीक्षण कर विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। मधेपुरा के पचरासी धाम में आस्था का जनसैलाब, दंगल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजा राजकीय मेला। उदाकिशुनगंज के एसडीएम एसडीपीओ ने किया मेले का उद्घाटन। 17 और 18 अप्रैल को रांची समेत 12 जिले में लू को लेकर अलर्ट, अगले 5 दिनों में बढ़ेगा पारा, मौसम विभाग ने जताई संभावना। सीतामढ़ी में पेयजल संकट, नल जल योजना की स्थिति खराब, लोगों को हो रही परेशानी। गोपालगंज सिविल कोर्ट का बदला समय, बढ़ती गर्मी को देखते हुए समय में बदलाव, मुख्य जिला न्यायाधीश गीता गुप्ता ने जानकारी दी। कटिहार में इंस्टॉल हुआ पीएनजी गैस का पहला कनेक्शन, लोगों में खुशी का माहौल, लोगों को मिलेगा लाभ। सासाराम में अग्निशमन विभाग ने मनाया जागरूकता सप्ताह, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के बीच अभियान, छात्रों को दी गई आग से बचने की जानकारी।
पटना सिटी के मेहंदीगंज के रानीपुर भवन गामा में 3 दिवसीय पंजर भोगवा मेला संपन्न। श्रद्धालुओं की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आज संसद के विशेष सत्र में पेश होगा नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पर पीएम मोदी लोकसभा को करेंगे संबोधित। बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का वक्त तय। महिला आरक्षण बिल का समर्थन और परिसीमन बिल का विरोध करेगा विपक्ष। विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति तैयार। राहुल ने परिसीमन बिल को बताया सत्ता हथियाने का हथियार। नोएडा बवाल की जांच में पुलिस का बड़ा खुलासा। आगजनी और हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तार 66 आरोपियों में से 45 मजदूर नहीं। 4 लोगों को मजदूर कंपनी विवाद में साजिश रचने के आरोप में किया गया अरेस्ट। यूपी के गाजियाबाद में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। मालीवाड़ा से भारी संख्या में सिलेंडर बरामद। 8 कमर्शियल 9 घरेलू सिलेंडर बरामद। सितंबर में भारत आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ब्रिक्स सम्मेलन में कर सकते हैं शिरकत। इस बार भारत में होगा ब्रिक्स सम्मेलन। ईरान के साथ ऐतिहासिक समझौते के करीब अमेरिका का संदेश लेकर तेहरान पहुंचे पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर। पाकिस्तान में हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता।